एक समय की बात है, एक राज्य में उर्मिला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका एक बेटा राम भी था। परंतु उसका बेटा बेरोजगार था और उर्मिला राजकुमारी की दासी थी। अरे बेटा, जरा मुझे राजमहल तो छोड़ा। जी माँ जी, चलिए। माँ बेटे दोनों ही राजमहल की ओर जाने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों राजमहल पहुँच जाते हैं और उन्हें राजकुमारी वसुंधरा दिखाई देती है। माँ जी, ये सामने जो स्त्री खड़ी है वो कौन है? बेटा, यही तो राजकुमारी वसुंधरा है। मैं इन्हीं की दासी हूँ। चल बेटा, अब बहुत देर हो गई है, अब तू अपने घर जा और मुझे भी काम करना है। जी माँ जी। कौन था माँ जी ये लड़का, और आपसे क्या पूछ रहा था? राजकुमारी जी, यही तो मेरा बेटा है। बहुत समझदार है, परंतु अभी तक इसे कोई भी काम नहीं मिला। बेचारा उसी की तलाश में है। अच्छा, कोई बात नहीं। लाइए राजकुमारी जी, मैं आपकी चोटी कर देती हूँ। शाम को उर्मिला अपने घर पहुँचती है। चल बेटा, दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप नाराज तो नहीं होगी ना? बोल बेटा, क्या बात है? माँ जी, जब मैं सुबह आपको राजमहल छोड़ने गया था, तभी मेरी नज़र राजकुमारी पर पड़ी। मुझे उनसे प्रेम हो गया माँ। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? जानता है वो कौन है? राजकुमारी है राजकुमारी। और हम कहाँ दासी, और तू दासी का बेटा। कहाँ वो, कहाँ हम। तो ठीक है फिर माँ जी, जब तक आप मेरी शादी की बात नहीं करोगी राजकुमारी से, तब तक ना मैं खाना खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा। राम बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता है और उसकी माँ भी बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। अगले दिन। चल बेटा, मुझे महल तो छोड़ा। मैं नहीं जा रहा माँ आपको छोड़ने, आप खुद ही चले जाओ। चल कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। तू वक्त पर खाना खा लेना। ऐसा कहकर उर्मिला महल की ओर चली जाती है। माँ जी, ये लड़का वो ही है ना जो कल आपके साथ आया था? नहीं नहीं बेटा, वो तो आज मुझे छोड़ने ही नहीं आया। वो नहीं हो सका। नहीं माँ जी, बस आप एक बार देख तो लीजिए। चलिए, यदि आप कह रही हैं तो मैं देख ही लेती हूँ। उर्मिला देखती है कि उसका बेटा बाहर बैठा हुआ था। उर्मिला जल्दी से जाती है। अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर किसी ने तुझे देख लिया तो तुझे सजा दिलवा देगा। नहीं माँ जी, मुझे तो केवल राजकुमारी से ही विवाह करना है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं बात करूंगी, परंतु तू अभी यहाँ से जा। 10 दिन बीत जाते हैं, पर राम न कुछ खाता न पीता, बस राजकुमारी के ख्यालों में ही खोया रहता। वह रोज महल के बाहर ही राजकुमारी को देखने के लिए खड़ा रहता। माँ जी, मैं आपके बेटे को कई दिनों से देख रही हूँ। ये मेरे कक्ष के बाहर अकेला कई देर तक बैठा रहता है। क्या वजह है इसकी? कुछ नहीं राजकुमारी जी। बताइए माँ जी, आपको हमारी कसम। राजकुमारी जी, वादा कीजिए, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप क्रोधित नहीं होगी। मैं आपको वचन देती हूँ माँ जी, आपको और आपके बेटे को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। राजकुमारी जी, मेरे बेटे ने जब से आपको देखा है, न कुछ खाता है न पीता है, बस आपसे ही विवाह करने के सपने देखता रहता है। मैंने उसे लाखों बार समझा दिया, पर वो समझता ही नहीं है। ठीक है, आप कल सुबह उसे मेरे सामने ले आना। जी राजकुमारी जी। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत अपने घर चली जाती है। बेटा, खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। बेटा, कल तुझे राजकुमारी ने बुलाया है, अब तो खाना खा ले। सच्ची माँ, मुझे राजकुमारी ने बुलाया है? हाँ बेटा, पर पहले खाना खा ले। तुम्हारी माँ बोल रही थी कि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। जी रानी जी। आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जिससे पिताजी को आप पर गर्व हो। आप अपनी काबिलियत पिताजी को दिखाइए। अगर पिताजी प्रसन्न होंगे तो संभवतः हम आपसे विवाह कर लेंगे, परंतु उससे पहले आप हमें दिखिए नहीं। जी रानी जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अगली सुबह राम राजा के महल में नौकरी तलाश में आता है। महाराज, मैं आप ही के राज्य में रहता हूँ। मेरा नाम राम है। मैं बेरोजगार हूँ। मैं आपके महल में नौकरी की दरखास्त लेकर आया हूँ। यदि आप मुझे कोई छोटी पूरी नौकरी दे देंगे जिससे मैं अपना घर का खर्चा चला सकूं। अच्छा, तुम में क्या काबिलियत है? किस आधार पर हम तुम्हें नौकरी दें? महाराज, मैं आदमी हो या जानवर, उसे देखकर ही उसके बारे में बता सकता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है।
तो चलो मेरे साथ। राजा उसे अपने साथ अपने खास घोड़े के पास ले जाता है। ये मेरा खास घोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में कुछ बताओ। महाराज, ये घोड़ा तो बहुत सुंदर है, परंतु ये नस्ली घोड़ा नहीं है, ये आम घोड़ाओं की तरह ही है। राजा को ये सब सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई। राजा ने राम से पूछा, यदि ये सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करवा दूंगा। जी महाराज, जैसा आप ठीक समझे। राजा जंगल से घोड़े वाले को बुलवाता है। कुछ देर बाद घोड़ा वाला आ जाता है। जी महाराज, मुझे बुलाने का क्या खास उद्देश्य है? अच्छा, ये बताओ, हमारा घोड़ा नस्ली नहीं है क्या? महाराज, ये घोड़ा तो नस्ली है, परंतु जब ये पैदा हुआ था तब इसकी माँ मर गई थी और ये एक गाय का दूध पीकर ही बड़ा हुआ है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। राजा ने उसको वापस भेज दिया और कुछ समय बाद राम को बुलाता है और राम कुछ समय बाद दरबार में आता है। महाराज, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। बताइए, क्या आदेश है हमारे लिए? राम, हम तुम्हारे इस हुनर से बहुत प्रसन्न हैं, परंतु तुमने ये पहचाना कैसे कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है? सीधी सी बात है महाराज, जो घोड़ा नस्ली होता है वह हमेशा गर्दन उठाकर खाना खाता है और जो घोड़ा नस्ली नहीं होता है वह गर्दन झुकाकर गाय की तरह खाता है। तभी से मैं समझ गया कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। वाह, बहुत खूब, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा अपने सिपाहियों को बुलाता है। जाओ, राम के घर घी, दूध और बतौर इनाम में दे दो। यह सब दृश्य रानी राजकुमारी चुपके से देख रही होती हैं और वह भी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। आज से मैंने तुम्हें रानी के महल में तैनात कर दिया। आज से तुम उनकी रक्षा करोगे। जी धन्यवाद महाराज, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। राम को काफी दिन हो जाते हैं राजमहल में सेवा करते करते। अब तो राजकुमारी भी राम को पसंद करने लगती है। एक दिन राजा राम को दरबार में बुलाते हैं। महाराज को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। महाराज, आपने हमें बुलाया, जरूर कोई विशेष कार्य होगा। बताइए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? राम, तुम्हें काफी वक्त हो चुका है हमारी पत्नी की तैनात करते करते। अब तुम्हें हमारी पत्नी के बारे में कुछ तो पता होगा। हम चाहते हैं कि तुम रानी के बारे में हमको बताओ। महाराज, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, परंतु पैदाइश रानी नहीं है। राजा ने राम की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने तुरंत ही अपनी सास को बुलाया और उससे सारा मामला कहा। हाँ महाराज, आपके पिताजी ने हमारे पति से हमारी बेटी का पैदाइश में ही रिश्ता मांग लिया था, परंतु हमारी लड़की 6 महीने में ही मर गई, तो हमने आपके रजवाड़े से रिश्ता बनाए रखने के लिए किसी और की बच्ची को गोद ले लिया, उसी से आपका विवाह करवा दिया। राजा को अब सब समझ आ गया था। उसने राम को अपने दरबार में बुलाया। पर ये बात तुम्हें कैसे पता चला? हमें भी उसके साथ रहते रहते कई वक्त बीत चुका, पर हमें तो ये बात नहीं पता चली। महाराज, रानी जी का नौकरों के प्रति व्यवहार गंवारों से भी बुरा व्यवहार है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का जो तरीका होता है, जो रानी साहिबा में नहीं है। राजा फिर से उसकी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहुत सारे अनाज, भेड़ बकरी और बहुत सारी बतौर उसे इनाम में दी और साथ ही अपने दरबार में उसे तैनात कर लिया। आज से तुम हमारे कक्ष में तैनात रहोगे। महाराज, ये मौका पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। कुछ समय बीत जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी राजा दोबारा से राम को अपने दरबार में बुलाता है। आओ राम, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। बताइए महाराज, कुछ अवश्य ही महत्वपूर्ण कार्य होगा, इसीलिए आपने मुझे सुबह ही सुबह बुलाया है। तुम सबके बारे में कुछ बताते हो, आज हमारे बारे में बताओ। जी महाराज, मैं बता दूंगा, परंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा, आप मेरी जान बख्श दोगे और साथ ही में मेरी एक इच्छा भी पूरी करोगे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएगा और जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। महाराज, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चाल चलन राजाओं वाला है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, परंतु राजा ने वादा किया था। राजा सीधे अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटे, क्या प्रश्न है? माँ,
क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूँ? क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये सच है। तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें गोद लिया था। तभी से तुम इधर ही पले बड़े हो। बताइए महाराज, हम आपकी क्या सेवा करें? तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? महाराज, जब भी राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात और सोने की मुद्राएं देते हैं, लेकिन आप उपहार में केवल भेड़, बकरी, खाने पीने की चीजें ही दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा को आता नहीं लगता। ये तो चरवाही ऐसा कर सकते हैं। किसी भी इंसान के पास कितना भी धन हो या दौलत हो, समृद्धि हो या रुतबा हो, बाहुबल हो, ये सब तो बाहरी दिखावा होता है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नियत से होती है। यदि महाराज मेरे मुख से कोई गलत बात निकली हो तो मुझे क्षमा करना। यह सुनकर राजा प्रसन्न होता है। यह सब बातें राजकुमारी भी सुन रही थी। राम, तुमने हमें सही मार्गदर्शन दिखाया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। ये सब मैंने उसी के लिए किया है। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद करेगी तो ही मैं तुम्हारा विवाह करा सकता हूँ। मैं अपनी बेटी के विरुद्ध उसका विवाह नहीं करा सकता। जी महाराज, जैसा राजकुमारी चाहेंगी वो हमें मंजूर होगा। राजकुमारी को बुलाया जाए अभी के अभी। बेटी, क्या तुम राम से विवाह करना चाहोगी? पिताजी, मैंने राम को वादा किया था, अगर ये आपको प्रसन्न कर लेगा तो मैं इससे अवश्य विवाह करूंगी, और इसने अपना वादा पूरा कर लिया है। मैं इससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। राजा दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से करता है।